जीवन को समस्याओं ने घेर रखा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके बुरे कर्मों का फल है, लेकिन हर समस्या आपके बुरे कर्मों का फल नहीं होती है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर आपके जीवन में समस्याओं ने डेरा बना रखा है, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स जाती ही नहीं है, एक सिचुएशन जो बार बार लाइफ में आती है, बार बार वही सिचुएशन बनी रहती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई ऐसा कर्मा किया है जो हील ही नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है? आज इस वीडियो में आप वजह भी जानने वाले हैं और समाधान भी जानने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी लाइफ 111 के ऊपर। कैसे हैं आप? कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आपके जीवन में सेम समस्याएं बनी रहती है, एक ही सिचुएशन बार बार आती है, क्यों आ रही है आपको समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके कर्मा का फल है, तो इस वीडियो में आप वो वजह जानने वाले हैं कि क्यों आपके जीवन में बार बार सेम समस्याएं आती हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन होगा जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएं। ऐसे तो ये बात हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कहीं और नहीं जाता। चाहे आपने पास्ट लाइफ में कोई कर्मा किया हो या प्रेजेंट लाइफ में कोई ऐसा बैड कर्मा किया हो जिसकी वजह से आपके जीवन से परेशानियां जाती ही नहीं हैं। लेकिन कई बार आप ऐसा भी महसूस करते हैं कि आपसे कोई गलत कर्मा नहीं हुआ है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलती है अपनी लाइफ में और आपको समझ नहीं आता कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल कैसे हो सकता है, क्योंकि आपने तो कुछ गलत किया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ 10 लोग एक किसी भी पर्सन को या किसी भी पशु पक्षी को परेशान कर रहे हों, वहाँ पर आप इकलौते होंगे जिन्हें उस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ होगी, बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। अगर आपको बचपन से ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आप चाह के भी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते, और जब तक आप किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते तब तक आपका बैड कर्मा नहीं बनता है। आपको ऐसा लग रहा है कि जब से आपने होश संभाला है आपने ऐसी कोई गलती करी नहीं है जिसकी वजह से यूनिवर्स आपका कर्मा हील करे, आपके कर्मों का फल दे। तो क्या वजह है कि आपकी लाइफ में इतनी परेशानियां आ रही हैं? आपकी लाइफ में परेशानियां इसलिए आ रही हैं गाइस, क्योंकि यूनिवर्स आपको योद्धा बनाना चाहता है, यूनिवर्स आपको राजा बनाना चाहता है। जब किसी को राजा वाली पावर मिलने वाली होती है तो क्या किया जाता है? राजा को उस लायक बनाया जाता है, उस योग्य बनाया जाता है कि वो उस सिंहासन को संभाल पाए। तो जब यूनिवर्स हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने वाले होते हैं तो वो भी हमें योद्धा की तरह तैयार करते हैं। अब रास्ते में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फूल ही बिछे होंगे, आपको कांटे भी मिलेंगे और आपको कांटों वाले रास्ते से होकर ही आपकी मंजिल मिलेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शॉर्टकट ले लेते हैं या इस रास्ते को ही छोड़ देते हैं और आपको मंजिल मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स का जो रूल है उसमें शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। बस आप अच्छा कर्मा करेंगे तो जो भी चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। अगर पूरी तरह से आपका टेस्ट ही ना लिया जाए तो क्या लगता है कि यूनिवर्स आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे? कभी नहीं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके जीवन में कुछ लोग आते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं और चीट करके चले जाते हैं। ये चीज़ें आप बचपन से झेल रहे हैं, बचपन से फेस कर रहे हैं और अभी तक सेम चीज़ें चलती ही जा रही हैं। आपको ऐसा लगता है कि आखिर मेरे साथ ही क्यों, मैंने ऐसा कौन सा गलत कर्मा कर दिया है जिसकी वजह से बार बार मेरे साथ धोखा होता है, बार बार चीट होता है।
देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जी हाँ, कर्मा बहुत बड़ा रोल निभाते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन आपकी अंतरात्मा क्या कहती है कि आपने कोई बैड कर्मास नहीं किए हैं, तो समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का टेस्ट है, ये यूनिवर्स की तैयारी है, आपको तैयार किया जा रहा है। और आपको इस तैयारी को ना बखूबी दिल से करना चाहिए, ताकि आप एक बहुत मजबूत और ख़ास योद्धा बन के उभरें। अगर बार बार लाइफ में एक ही तरह का चैलेंज आ रहा है, तो आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि इससे आपको कोई लेसन लर्न करना है। अब जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करेंगे, बार बार सेम सिचुएशन आएगी, तब तक जब तक आप अच्छे से सीख नहीं जाते। मैंने एग्जाम्पल के लिए ऐसा बोला। अब आपके जीवन में कौन सी समस्या है जो बार बार आती है, आप उससे सीखें, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे वो कामयाबी जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो कई बार हमारे कर्मा के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, और वो होता है यूनिवर्स का प्यार। जी हाँ, क्योंकि यूनिवर्स जिन लोगों से प्यार करते हैं ना, उन्हीं के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। और जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, उनका वो बखूबी बहुत अच्छे से टेस्ट लेते हैं, उनकी बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं। तो इस तैयारी को आप बैड कर्मा ना समझें, बल्कि यूनिवर्स का प्यार समझ के इसको फेस कीजिए, इसे लेसन लर्न कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके जीवन में सफलता मिलना तय है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और खूब सारा प्यार और ब्लेसिंग्स दीजिए। मैं सिखाती हूँ एंजल हीलिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कीजिएगा, skywings222, और मैसेज के थ्रू आप इसके बारे में जान सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल ऑर्डर करने के लिए आप वहीं पे अपनी प्रॉब्लम्स डिटेल्स में शेयर कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल सजेस्ट किया जाएगा और ऑर्डर कंफर्म कीजिए। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुद का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। राधे राधे।